अरे उसी समय जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। भगवान ने कहा हे सती धन्य हो तुम, जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारे जैसे पतिव्रता देवी इस त्रिभुवन में कोई नहीं। मांगो वरदान, वरदान मांगो, क्या मांगना चाहती हो? मेरी माँ के मंदिर है। तो आप जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, हमेशा जन्म जन्म तक हमारी शिव की अनुराग बनी रहे। और उसी समय मेरी माँ के मंदिर तब अपने शरीर को प्राण को त्याग दी। और उसी समय कुछ रुद्रगणों ने जाके भोले बाबा के पास में गए और उन्होंने कहा सती मैया अब नहीं अपने शरीर को त्याग दी। अरे शिव तब थी शरण उंगारा। और उसी समय अपने एक शिव जटा को फेंके, उसी समय वीरभद्र प्रकट हो गया। बोले वीरभद्र भगवान की। वीरभद्र को आदेश दिया जाओ उस दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। सभी गए हैं, वहां दक्ष के यज्ञ को विध्वंस किया गया। जो जिस उचित जिस दंड का अधिकारी का उसने उचित दंड दिया। पूषा नाम के अत्याचार वो बहुत दांत काट काट के दिखा रहे थे। तो उन्होंने एक ने कहा ये बाबा जो है तो बहुत दांत काट काट के सती मैया को दिया रहे थे। बाबा वीरभद्र ने पकड़ा और पटक के एक मुक्का मारा। सारे के 32 दांत जो तो हो गए, टूट गए। एक जो कि आजकल सबसे एक बाबा जी के वो अपनी दाढ़ी पे हाथ फेर फेर के सती मैया का उपहास उड़ा रहे थे। और उसी समय कुछ रुद्रगणों ने कहा ये बाबा जो है ये पूषा नाम के ये अपनी दाढ़ी को उछला रहे थे। और भगवान वीरभद्र ने पकड़ा, सब के सब दाढ़ी मोचीले एकदम सफाचट उचित दंड देते हुए। उसी समय यज्ञ के किनारे कोने में दक्षिण वाय में दक्ष प्रजापति वहीं पे छुपा बैठा था। और वीरभद्र ने देखा, पकड़ के मुंडी को तोड़ दिया और यज्ञ उसी हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोले भगवान की जय। और उसी समय उचित दंड देने के बाद सभी रुद्र गणों देवताओं ने कहा अब भोले बाबा विह्वल हो चुके हैं, इसलिए अब सती का जो है ये शरीर लेके तीनों लोक में घूमे। भगवान विष्णु का चक्र जो तो सब उनके शरीर को विच्छित कर दिया। हर जगह वही पिंड जो है तो बन के वही सभी देवी में प्रकट हुए हैं। अब उसी समय जहाँ जहाँ मैया सती का जो भाग गिरा है वहीं से सभी शक्तिपीठियों का निर्माण हो गया। बोले दुर्गा मैया की जय। अब भोले बाबा कैलाश पे अकेले रह रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा अब इनका विवाह करवाना चाहिए। तब उन्होंने कहा तब जन्मेश शैल कुमारा। और उधर शैल पर्वत के ऊपर एक अद्भुत कन्या का जन्म हुआ। और वही जो तो पार्वती नाम और वही जो है तो शैल जा के नाम से उत्पन्न हुई है। तब ही नारद आए हैं। नारद ने नामकरण संस्कार किया है। इनके दुर्गुण भी बता, जो इनके होने वाले पति हैं दुर्गुण अनेक दुर्गुण हैं। नगन अमंगल भेष अस स्वामी राखा परिहस्त अस लेख। अरे मैया इसका जो पति होगा दूल्हा होगा वो नंगा होगा, भूत प्रेत वाला होगा, कपाली होगा। तो मैया ने कहा भले लायक ऐसे दूल्हे को मैं अपनी बेटी दूंगा ही नहीं। पर नारद बाबा जानते हैं तुम नहीं होगी तो भी चली जाएगी, इसलिए अब नामकरण संस्कार होने के बाद पार्वती
तपस्या करने लगी। तपस्या करते करते 5 ऋषि आए हैं। 5 ऋषियों ने समझाया है, परीक्षा में पास हुई है। इसके बाद सभी ने कहा अब भोले बाबा का विवाह होना सुनिश्चित है, इसलिए सभी देवी देवता बढ़ जा रहे हैं। भोले बाबा को मनाते, प्रभु विवाह कर लीजिए, विवाह कर लीजिए, किसी की बात नहीं सुनते बोलते। तभी भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ में पहुंचे हैं और भगवान विष्णु ने कहा प्रभु यदि एक बात मेरी मान ले। बोले आदेश करें आप बड़े हैं। बोले आप बड़े हैं इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप विवाह करिए, हम लोग आपका विवाह देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा है अच्छी बात है, दुनिया के विवाह होते हैं तो नहीं देखते हो, हमारे गले में पट्टा क्यों लटकाना चाहते हो। बोले आप तो महादेव हैं, और जो दुनिया का विवाह होता है, जब मंडप छेदन होता है, मातृका पूजन होता है, उसमें सभी देवी देवतागण, भूत प्रेत पिशाच सब बुलाए जाते हैं। पर उस विवाह में वो हमारे बेटा हैं और हम उनके बाप हैं। पर जब बेटा बाप की शादी में डांस करेगा तब कितना मजा आएगा। आज मेरे बाप की शादी है। भोले बाबा ने कहा कि हम तो नहीं करेंगे। सभी देवताओं ने अनुनय विनय किया, जैसे आज्ञा दे दिए उसी समय सभी देवतागण अपने अपने श्रृंगार करने लगे। इधर नंदी बाबा ने कहा अच्छी बात है, अभी तक ये हाथ जोड़ रहे थे कि आप विवाह कर लीजिए, विवाह कर लीजिए, और जब आज्ञा दे दिए तब इनका तो श्रृंगार सबसे पहला दूल्हे का श्रृंगार करना चाहिए। ये लोग अपना ही अपना प्रश्न कर रहे हैं, कोई कुर्ता करने प्रश्न कर रहा है, कोई किसी में कर रहा है, सब लगे सवार सजे, सभी लोग सवरने लगे। तब नंदी बाबा ने कहा अब हमें अपना ब्यूटी पार्लर स्वयं बुलवाना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने एक शृंगी बजाया, और जैसे शृंगी बजाया सभी भूत प्रेत के आदेश दिया कि आज मालिक का विवाह होने जा रहा है, सब लोग पहुंचो। और जैसे सब लोगों ने सुना सब लोग पहुंचने लगे। अब पहुंचने के बाद देवताओं को धक्का दे दिया, चलो चलो हम भोले स्वामी जी का हम श्रृंगार करेंगे। किसी ने कहा हम श्रृंगार करेंगे। अच्छा ये बताओ, जहां भूत जिसका श्रृंगार करे, भूत प्रेत श्रृंगार करे, उसका श्रृंगार कैसे होता होगा, कितना सुंदर सुंदर श्रृंगार बना होगा। तब श्रृंगार करने, अब कैसे श्रृंगार हो रहा सुनो। अरे जटा मुकुट आई मोर संवारा, बड़ी बड़ी जटाओं को पहले संवारा गया। इसके बाद कुंडल कंकन पहिरे जाला, तन बहुत पट के हर विछाला, नयन कीन रूप बीत भुजंगा। वो बासुकी बाबा को पकड़ के लाए। सबसे पहले जटाओं को बनाया गया और जटाओं को बना बना के बाघ के नाखूनों से बना बना के, इसके बाद किसी तरह जटा लाइन पे आई। अब बोले कुंडल, छोटे छोटे ब्याल टाइप के जो सर्प होते हैं उनको कानों पे लटकाया गया। कुंडल कंगन, वही कंगन पहनाया गया। नयन तीन उपबीत भुजंगा, 3 ताके की जनेऊ होती है, इसमें ब्रह्मगा की 5 चौगुना माना जाता है, वो बनाया गया। और किसको बनाए, बोले बासुकी बाबा को पकड़ के लाए। और 3 उपबीत भुजंगा जनेऊ पहनाया गया। इसके बाद अब भोले बाबा का ड्रेस लाओ, ड्रेस का हेकर लाया गया। और नंदी बाबा गए हैं, एक शेर को पकड़ के लाए हैं, उसको मारे, बढ़िया उसका छाल एकदम पूरा सफा चल गए हैं, बढ़िया उसको धुला गया। अब जो तो बोले कि दूल्हे बाबा का ड्रेस तैयार, अब पहनाओ। और जब दूल्हे बाबा का ड्रेस पहनाया गया तो जो बाघ की छाल होती है, मृग से जो छाल होता है वो बहुत चिकना होता है, इसलिए उसमें कोई वो नहीं होता, एकदम पूरा सट। बोले
दूल्हे बाबा तो नंगा हो गए। बोले इसमें अब बेल्ट लगाओ। तो बोले बेल्ट कैसे लगाए? बोले एक ब्याज टाइप का जो थोड़ा सा बड़ा था उसको पकड़ के लाए और कमर में बांध दिए। पहले वस्त्र को लगाया गया, इसके बाद लपेटा गया। जब लपेटा गया सर्प वही, तो एक तरफ मोटी रस्सी है और एक तरफ पतली रस्सी है, उसमें कैसे गांठ लगेगी? लगेगी गांठ क्या उसमें? नहीं लगेगी। जो मोटी रस्सी है फिर पतली रस्सी से गांठ लगाओ तो नहीं गांठ लगेगी। इसलिए पुनः सरपट हो गया, दूल्हे राजा नंगे हो गए। किसी ने एक ने कहा उसमें बटन लगाओ। बोले बटन कैसे? उसने उस नाग का मुंह पकड़ा और उसी में उसकी पूंछ डाल दिए। बोले बटन टाइट, अब नो दिक्कत। अब चाहे कितना भी दूल्हे राजा डांस करते रहे, अब नो दिक्कत। इसलिए नयन तीन उपवीत भुजंगा, कुंडल कंकन पहिरे ग्याला, तन भभूत पट के हरिछाला। अब गरम गरम चिता बोले कि दूल्हे राजा को पाउडर क्रीम लगाओ। बढ़िया गरम गरम चिता की आग लाई गई और पूरे शरीर में लपेट दिया गया। अब बोले कि अब दूल्हे राजा तैयार। अरे बस ही चढ़े बहुरवा रे माई शंकर दुल्हवा, दुल्हा के सिर पर चंद्रमा विराजे, दुल्हा के सिर पर चंद्रमा विराजे। रे माई शंकर दुल्हवा, बसई चढ़े बहुरवा रे माई शंकर दुल्हवा। और उसी समय भोले बाबा की बारात चल पड़ी। बोले शंकर भगवान की जय। वहां से जैसे चली है कैलाश से, उसी समय सभी देवी देवता गण नाना भाग जल बसई। यही भूप अतिवार बड़े बड़े लोग चलने लगे हैं। और उसी समय जब चले हैं तो उन्होंने देखा कि एक भूतों की जो बारात होती है, मैं बता रहा हूँ, एक कटराक्ष नाम का प्रेत था और उसके साथ में 60,000 लाख जो तो भूत आए। उसके साथ में एक नाम का भूत था, उसके साथ में 3.25 लाख भूत आए। अब ये बोलो कि सब भूत कैसे बने? तो क्या हमारे आजा परपाजाई का सब बैकुंठ है ये नहीं है? ये सब बैकुंठ थोड़ी गए हैं। ये सब जो तो अकाल मृत्यु मरे हैं, तो वही सब नाच नाच के कोई भोले बाबा की सेवा में चला गया है। वही सब भूत बन बन के आज सब आ गए हैं। अब भोले बाबा के जिसकी बारात कैसे है? बोले बसई चढ़े बहुरवा। और उसी समय भोले बाबा को देखकर नगर के लोग बोलते हैं, अरे अस दूल्हा तस बनिए बराता। अरे जैसा दूल्हा है वैसे बारात है। अरे जगवर लायक नहीं, अरे इसके पर लायक कोई दुल्हन भी नहीं है। इसलिए भोले बाबा सुन रहे थे। अब उधर देखो कैलाश की हुआ हिमाचल राजा, अरे हिमाचल रचे बिताना। वहां जो हिमाचल राजा बिताना, कौन सा बिताना? बोले वहां एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शंकर, एक इंद्र, एक यमराज, एक कुबेर, सभी को एक जैसे बना के रख दिया। देवराज इंद्र ने पहुंचा, देवराज ने सोचा ही दूसरा देवराज इंद्र कहां से आ गया? मैंने एक एक मूर्ति को देख के सभी लोग अचंभित हो गए, इतना सुंदर सजावट किया गया वहां। तब नारद बाबा पहुंचे हैं, कहा? वो 7 मंजिले के ऊपर। वही मैना मैया जो है तो बारात का देखने के लिए 7 मंजिले के ऊपर चढ़ी थी। तब तक में नारद बाबा पहुंच गए। अरे मैया श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारद बाबा पहुँचे, मैया प्रणाम, बेटा खुश रहो। अब उन्होंने कहा बेटा बारात आ रही है, इसमें दूल्हा बताना, दूल्हा कौन सा है। तब तक में सफेद हाथी पे सोने का हौदा लगा हुआ हीरे मणिमाय के देवराज इंद्र चले आ रहे थे। तब तक में मैया ने कहा धन है मैया, धन बेटा नारद तुम्हारी जय हो, यही दूल्हा है। अरे नारद बाबा ने कहा अरे ना मैया ना, ये दूल्हा नहीं है। बोले तो ये दूल्हे का जो है तो चमचा है, नौकर है। बोले वाह, जब नौकर ऐसा है तो दूल्हा कैसा होगा। बोले मैया वो आ रहा है। तब तक उन्होंने देखा सफेद हंस पे बैठे हुए ब्रह्मा जी चले। आज 4 मुख 3 मुख गायब, एक ही मुख लेके चले आ रहे थे। उन्होंने कहा जय हो नारद तुम्हारी जय हो। बोले कहा भैया, बोले यही दूल्हा। बोले ना, ये तो दूल्हा का पंडित है। बोले जब पंडित हेली सफेद हेलीकॉप्टर से आ रहा है तब दूल्हा कैसे होगा। बोले वो मैया उसका नंबर आने वाला है। तब तक में सामवेद सहज से रेखा कहा सहस्राक्षा सहस्रपादा सबोपिकम सर्वतसांगुलाम महा। ऋग्वेद की ध्वनि सामवेद की ध्वनि करते हुए गरुड़ पे सवार भगवान विष्णु चले आ रहे थे। ओ मैया मैना ने कहा नारद मैं तुम्हारी बलि जाऊं, ये पक्का दूल्हा। बोले ना मैया, ये तो दूल्हे का रिश्तेदार है। बोले दूल्हा अब, बोले मैया अब उसी का नंबर है। मैया मैं जाऊं। बोले कहाँ। बोले उधर भी बारात। भाई कुछ लोग होते हैं दोनों तरफ ध्यान देते हैं, घरात तरफ और बारात तरफ दोनों का मजा लेते हैं, दोनों से पैसा वसूल करते। और नारद बाबा ने कहा यदि अभी मैं यहाँ रुका तो मैया मेरा खोपड़िया फोड़ देगी, इसलिए पहले से भाग लो। बोले अब मैया जो आएगा वही दूल्हा है। तब तक नंदी ने कहा, वो भृंगी ने नंदी से कहा क्यों रे नंदी, तेरे पांव में मेहंदी लगी है क्या। देख सभी बराती सब देवता अपना अपना आसन ले लिए हैं, और तू ऐसे चला जैसे तेरे पैर में मेहंदी लगी हो। अरे नंदी ने कहा यदि हमारी स्पीड देखना है एक बार पीछे चले जाओ पूंछ की तरफ, और मेरी पूंछ को थोड़ा सा मुड़े दो और फिर देखो हमारी स्पीड। भिंगी गया और नंदी की पूंछ पकड़ के जो मुड़ेगा तो बाबा की स्पीड बढ़ गई। अरे बस ही आयते ही देखूं जाई, और उसी समय वो ऐसे स्पीड में चले जो वहां के बैठे हुए बुजुर्ग थे। उन्होंने कहा ना आप भागोगे, अपने आप को खत्म समझो। और जो बच्चे थे बोले वो कुछ मैया ने सीआईडी, बच्चों छोटे छोटे बच्चों को सीआईडी बना के भेज दी थी कि जाके देखना दूल्हा कैसा है, दूल्हा का रंग रूप कैसा, गोरा है काला है चिट्टा है कैसा है। तो छोटे छोटे बच्चे जो तो गए थे बोले बाबा को देखने के लिए, और जैसे ही घोड़ों की सवारी देखा अरे बाप रे बाप, ये तो दूल्हा नहीं ये तो साक्षात जमराज चला आ रहा है। और तुरंत दरवाजा बंद किए। मैया ने पूछा क्या बेटा कैसे है दूल्हा बताओ जरा। बोले कैसे है दूल्हा बताओ, किटी क्यों बन गई। बोले मामा का आगे। बोले भैया दूल्हा नहीं है। बोले तो बोले साक्षात यमराज है। अरे उसी समय मैना मैया ने देखा, मैना मैया पार्वती को गोद में लेके अरे कहने लगी अरे ऐसे दूल्हे को मैं बेटी नहीं दूंगी। उसी समय अनुसुईया सभी लक्ष्मी महारानी सभी लोग पहुंची हैं। और पहुंचने के बाद भोले बाबा ने कहा विष्णु जी से एक बार थोड़ा सा हम भेंट दे के आ जाए, सासू माँ से द्वार पूजन करवा के आ जाए। विष्णु जी ने कहा बाप रे इतनी अभी सल्टी हुई है, इतना
हास उपहास हुआ है तो अभी तो भी आपका पेट नहीं भर रहा। बोले क्यों? सत्यम शिवम सुंदरम किसको कहा गया? जो अपमान को भी सम्मान करके पी जाए वही सत्यम शिवम और सुंदरम हो सकता है। जो अपमान में भी सम्मान, समझ ले, उससे बड़ा कोई सत्यम शिवम सुंदरम नहीं हो सकता है। इसीलिए भोले बाबा ने कहा एक बार जाके आते हैं। गए, मैना मैया जो है जो देखी नहीं और दूल्हे राजा का रूप को देखने के लिए बढ़िया सोने के थाली पे चंदन कुमकुम एक लोटे पे जल छोटे से उसमें दिया में बढ़िया ज्योति जला के रखी हुई थी। दूल्हे बाबा को देखिए और जैसे आरती उतारने के लिए चली उसी समय गले में बांसुरी बाबा थे और जैसे वो आरती उतारने के लिए लौ उठाई है थाली, जैसे ज्योति की लौ बांसुरी बाबा के आंख पे लगी, बांसुरी बाबा में पुरस्कार मारा और जैसे पुरस्कार मारा उसी समय मैना मैया थाली को पटक दी। बोले ऐसे बूढ़े को मैं बेटी नहीं लूंगी। तब तक लौट आए जनवासे में। अब जब जनवासे में लौटे भगवान विष्णु ने कहा हो गया सम्मान, बेइज्जती तो हुई शुरू से अभी तक तो आपकी बेइज्जती हो रही है। बोले कैसे? बोले मैना मैया ने फिर जल क्यों नहीं चढ़ाया? बोले जल इसलिए नहीं चढ़ाई, वो जानती थी कि हमारे दूल्हे राजा के कोपड़िया पे हैंडपंप फिट है, इसलिए एक लोटा जल दिखा के क्यों अपने आप को शर्मिंदा करना। विष्णु जी ने कहा चलो ठीक है। बोले तब फिर आरती क्यों फेंकी? बोली इसलिए आरती की थाल फेंक दी कि जब दूल्हे राजा के कोपड़िया पे 440 वोल्टेज का करंट हाइड्रोजन स्वयं चल रहा है तो एक छोटी सी दियली दिखाकर क्यों अपना अपमान करना। इसीलिए दिया को भी आरती की थाल को फेंक दी। विष्णु जी ने कहा धन्य हो प्रभु, आप ही सत्यम शिवम सुंदरम हो। और उसी समय श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण 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 भगवान नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज की कथा को यहीं से विश्राम। कल की कथा में भगवान शंकर का कैलाश गमन, राम जी का जन्म, इसके बाद कार्तिकेय गणेश जी का जन्म और राम जी का कल विवाह भी होगा। इसलिए कल राम जी का जन्म है तो कल कुछ बनाना पड़ेगा। राम जी का श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय श्री राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। आरती